हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन गाइस। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अभी मेरा 6 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अपने चैनल पे दूंगी। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर जो अभी कंसीव करना चाहती हैं, प्लानिंग कर रही हैं बेबी के लिए, उनके लिए मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आऊँगी। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ रिवील किया था और अपनी फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसके बाद गाइज मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे और कुछ मेल्स आए हैं फीमेल्स के, लेडीज़ के, जिन्होंने मुझसे पूछा है कि मैम, जब आपका फर्स्ट बेबी हुआ था तब आपको स्टिचेस नॉर्मल डिलीवरी में आए थे, और अगर आए थे तो कैसे आए थे, क्या हुआ था, वो प्लीज़ एक बार आप हमारे साथ एक अलग से वीडियो शेयर कर दीजिए। और वो जो वीडियो होगा वो मतलब स्पेशली उसी के लिए होगा। नॉर्मल डिलीवरी के जो स्टिचेस होते हैं वो कैसे लगते हैं, क्या वो स्टिचेस एनेस्थीसिया दे के लगते हैं या फिर बिना एनेस्थीसिया के दिए जाते हैं, और तो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो गाइज, जो मेरी पहली डिलीवरी है वो 2020 में हुई थी, अगस्त का मंथ था। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी। और नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं और जब आपका जो सर्विक्स है वो 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है, तब आपका बेबी डिलीवर होने की पूरी पोजीशन में आ जाता है। तो गाइज, उस टाइम पे क्या होता है, जब आपका बेबी बिल्कुल हेड दिखने लगता है, उस टाइम पे डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट में वेजाइनल एरिया में एक कट लगाते हैं जिसको बोला जाता है एपिजियोटमी। और उस कट को लगाने से पहले आपको एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और वैसे तो कहा यह जाता है कि कुछ हॉस्पिटल्स में तो लोकल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, वो ऐसे ही कट लगा देते हैं, क्योंकि लेबर पेन इतना ज़्यादा पेनफुल होता है, इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि उसमें छोटे मोटे कट का तो पता भी नहीं चलता। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो जहाँ तक मुझे याद है, शायद डॉक्टर ने लोकल एनेस्थीसिया दिया था और उसके बाद उन्होंने एपिजियोटमी की थी। एपिजियोटमी मीन्स हमारे वेजाइनल एरिया पे एक कट लगाया जाता है जिससे बेबी जो है वो आसानी से डिलीवर हो सके। अब जब बेबी डिलीवर हो गया था, उसके बाद जो हमारा प्लेसेंटा है उसको बहुत आसान निकाला जाता है तुरंत, जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है। तो प्लेसेंटा निकालने के बाद जब डॉक्टर ने मेरा स्टिचेस का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट किया, तो मुझे अभी तक वो खौफनाक दर्द याद है। और स्टिचेस जो है वो बिना एनेस्थीसिया के दिए गए थे। मैंने मैम को बोला भी कि मैम आप प्लीज़ मुझे एनेस्थीसिया दे दें, लोकल एनेस्थीसिया। तो मैम ने मुझे ऐसा बोला था, मुझे नहीं पता कितना सच था क्या था, उन्होंने मुझे बोला था कि लोकल एनेस्थीसिया दे चुके हैं। तो लेकिन गाइज, यू वोंट बिलीव, जो मेरे को स्टिचेस लगे थे, जो मुझे ऐसा लग रहा था, कट के दौरान मुझे एक लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था, लेकिन जब स्टिचेस लग रहे थे उस टाइम पे मुझे कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया। और मेरे सारे स्टिचेस पूरे होशो हवास में लगे और मैं पूरा कॉन्शियस थी। मुझे एक एक स्टिच का जो पेन था वो फील हो रहा था और मैं एक एक स्टिच को, एक एक टाँके को महसूस कर पा रही थी। स्टिचेस जो थे वो मेरे ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स तक चले और मैं पूरे 20 से 25 मिनट तक बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा मैंने मैम के सामने हाथ पैर जोड़े कि प्लीज़ आप ऐसे मत करो और आप एनेस्थीसिया दे दो। और अब गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, उससे पहले, मेरा बेबी डिलीवर होने से पहले मैंने और भी लोगों से, मेरे जो रिलेशन में हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उन सब से भी कंफर्म किया था जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी कि भाई स्टिचेस के टाइम पे एनेस्थीसिया दिया जाता है या नहीं। तो मुझे 95% लोगों ने एक ही चीज़ बोली थी कि जब आप नॉर्मल डिलीवरी करते हो उस टाइम जो कट लगता है, जो एपिजियोटमी होती है, उसके दौरान कोई भी एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, टाँके ऐसे ही लगाए जाते हैं। और गाइस, वो टाँगों का जो पेन था, बस इतना हॉरिबल पेन था, मैं बस आपको नहीं बता सकती। आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कोई प्राइवेट एरिया में आपके पूरे होश में अगर स्टिचेस लगाएगा तो कैसा फील होगा, कैसा पेनफुल टाइम वो रहा होगा। तो मैंने जैसा कि अपने कुछ रिलेटिव्स और अपने कुछ फ्रेंड्स के थ्रू सुना था, तो मुझे कहीं ना कहीं डर तो था ही कि कहीं मेरे भी साथ ऐसा तो नहीं होगा। फिर गाइस, जब मैं मैक्स में, मैंने आपको बताया था कि मेरा जो बेबी है वो मैक्स दिल्ली में हुआ है, तो वहाँ पर जो और भी लेडीज़ आती थी, जो और भी प्रेग्नेंट लेडीज़ आती थी और जिनके बेबी मुझसे पहले हो चुके थे, मैंने उन लोगों से भी पूछा था, तो मुझे सबने यही बोला था कि हमारे स्टिचेस तो ऐसे ही लगे हैं बिना एनेस्थीसिया के। तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन एक दो लोग ऐसे थे मेरे नोन जिन्होंने मुझे बोला कि हमें तो स्टिचेस का पता ही नहीं चला कब लग गए,
और शायद डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया होगा, इसलिए हमें पता ही नहीं चला। तो गाइस इस चीज़ को लेके मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है, लेकिन 95% लोगों के मुंह से मैंने यही सुना है कि स्टिचेस के टाइम पे जो है एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता और स्टिचेस ऐसे ही लगाए जाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरा मतलब मैं पहले ही सोची थी कि शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसा होता होगा कि स्टिचेस ऐसे ही लगा देते होंगे, बट मेरा बेबी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है। मैक्स आप लोग जानते ही हैं कि कितना अच्छा ब्रांड है। मैक्स, अपोलो, फोर्टिस की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि मैक्स में ही ऐसा होता है। एक दो मेरे नोन हैं जिनके बेबी फोर्टिस में हुए हैं और नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हुए हैं, तो मैंने ये सुना है कि वहाँ पर भी स्टिचेस ऐसे ही लगाए जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी में जो एपिजियोटमी होती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो तो गाइस बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। पहले तो आप लेबर पेन का इतना गंदा, इतना वर्स्ट, इतना हॉरिबल पेन आप झेलो, उसके बाद जो टाँकों का जो पेन था वो तो मतलब मैं आप लोगों के साथ वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। तो जिन लोगों को भी डाउट था कि नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस के टाइम पे एनेस्थीसिया दिया जाता है या नहीं दिया जाता, तो उन सबको मैं बता दूं जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि मुझे कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया और मेरे टाँके जो हैं वो ऐसे ही लगे थे। 20 से 20 मिनट तो ऑलमोस्ट मुझे लगे थे टाँके लगवाने में। फिर उसके बाद मुझे एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और मुझे ऐसा बोला गया था कि आपको पर्सनल रूम तभी मिलेगा जब एक बार यूरिन पास हो जाएगा। तो जब तक यूरिन पास नहीं होता है तब तक डॉक्टर आपको ऑब्जर्वेशन रूम में रखते हैं। वहाँ पर आपको गायनेकोलॉजिस्ट बार बार आके चेक करती हैं। और अराउंड 6 बजे मैं ऑब्जर्वेशन रूम में आ गई थी। 4 बजे मेरा बेबी जो है वो डिलीवर हुआ था और उसके बाद 5:30 तक मैं अपने ऑब्जर्वेशन रूम में आ गई थी। वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे रखा और मतलब प्राइवेट एरिया इतना ज़्यादा पेन करता है उस वक्त, इतना ज़्यादा पेन करता है क्योंकि एक तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी, ऊपर से आपने स्टिचेस भी ऐसे ही लगवाए होते हैं। स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर उसके बाद 6 बजे, 5:30 6 बजे तक मैं अपने रूम में ऑब्जर्वेशन रूम में थी। तो अराउंड 12:30 1 बजे के करीब मुझे यूरिन पास हुआ और यूरिन पास होने के बाद मुझे उन्होंने मेरे पर्सनल रूम में शिफ्ट कर दिया था, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूड था। मैं अपने रूम में आ गई थी। और बाकी गाइज स्टिचेस की जो देख रेख है वो आपको खुद करनी पड़ती है। डॉक्टर आपको एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज सारी चीज़ें समझाते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता था, मुझे एक टब में पूरा हॉट वाटर लेना होता था। मतलब जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप ल्यूक वार्म भी ले सकते हैं और जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है इतना वार्म वाटर आपको लेना है। और उस वाटर में आपको अपना पूरा जो नीचे का एरिया होता है उसमें आपको आराम से बैठना है। बैठने से क्या होगा, गर्म पानी से आपके जो टाँके हैं उनको सेक लगती है और उससे क्या होगा, इन्फेक्शन का जो खतरा है वो काफ़ी हद तक टल जाता है। 90% तक टल जाता है। स्टिचेस क्लीन होते हैं आपके और आप जितना टब में बैठेंगे हॉट वाटर टब में उतनी जल्दी आपके स्टिचेस ठीक होंगे। तो मैं अराउंड दिन में 3 से 4 बार हॉट वाटर में बैठती थी टब के अंदर और मुझे उससे काफ़ी रिलीफ मिलता। बाकी आपको आपके डॉक्टर के थ्रू पेन किलर्स दी जाती हैं जिससे जो पेन है वो काफ़ी हद तक कम होता है और कुछ एक्सरसाइज बताई जाती है आपकी पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने की। मैं गर्म पानी में भी बैठती थी दिन में 3 से 4 बार, अपने पेन किलर्स और मेडिसिन टाइम पे लेती थी। और साथ में जो मेरी डॉक्टर थी तो उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैं वो एक्सरसाइज भी करती थी जिनसे मेरे स्टिचेस काफ़ी जल्दी ठीक हो गए थे। काफ़ी जल्दी क्या, बस 15 से 20 दिन तो ऑलमोस्ट लग ही जाते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन करके रखते हैं। आपको बीटाडीन दी जाती है लगाने के लिए और बाकी एरिया को आपको बहुत अच्छे से ड्राई रखना है, बिल्कुल भी मॉइस्ट नहीं होना चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज सब कुछ समझा देती हैं। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और इस वीडियो के लिए काफ़ी डिमांड थी। बहुत सारी लेडीज़ परेशान थी और जाहिर सी बात है जब फर्स्ट डिलीवरी होती है तो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय गाइज।